आज तरह तरह की जिज्ञासा, तरह तरह के प्रश्न सामने आते हैं। स्वाभाविक है, जिनके जीवन में काम की कमी होती है तो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब दिमाग खाली हो, समय हो आपके पास, तो आपके पास बहुत चीजें हैं सोचने के लिए और उस पर विचार विमर्श करके दिमाग लगाने के लिए। लेकिन ये रास्ता जब दिल का है और इस रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं, तो चलने वालों के पास समय नहीं है इस बात के लिए कि वो बैठकर इस पे विचार करें कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मेरा अपना विषय ये है कि मैं कितना महादेव के लिए कर सकूं। आपका अपना ये विषय है कि आप कितना करते हैं। ये तो सबका अपना अपना व्यक्तिगत जुड़ाव है महादेव से। ये संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम लोग बातचीत करने आए हैं। तो बातचीत करने के लिए जरूरी है कि जो जिज्ञासाएं आई हैं आपकी तरफ से, उस पर भी हम लोग बात करें, क्योंकि बात करना जरूरी है। छोटे छोटे संशय, छोटी छोटी बातें मन में बहुत तरह के द्वंद्व, बहुत तरह की धुंध पैदा करती है। और अगर थोड़ा सा भ्रम हो तो किसी के समझाने से ठीक हो जाता है। थोड़ा सा भ्रम यानी भ्रमित अगर कोई है तो भ्रम दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विभ्रमित है यानी विशेष रूप से भ्रमित है, जैसे ठंड के समय में कुहासा हो जाए चारों तरफ और आपका अगला कदम भी किधर जाएगा आपको नहीं दिख रहा है, ये हो गया विशेष रूप से भ्रमित। तो अगर कोई विशेष रूप से भ्रमित हो जाता है तो उसको अंततः महादेव की दया का सहारा ही लेना पड़ता है, क्योंकि कोई उसको अब समझा नहीं सकता। इसलिए वैसे गुरु भाई गुरु बहन जिनको समझाने में आप या हम असमर्थ हो जाए, अपने गुरु की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उनके लिए नहीं आए। हम सबके इस जीवन में आने का कोई ना कोई कारण है। अकारण तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। साहब श्री कहते हैं कि दुर्घटनाएं यहाँ नहीं होती, यहाँ सब कुछ घटना है। ये सब कुछ पहले से तय है। जो होना होगा वही होगा, जो न होना होगा नहीं होगा। जो भाग्य में लिखा है वो कोई छीन भी नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो महादेव को छोड़कर कोई दे भी नहीं सकता। तो महादेव के शरण में जाए हम सब एकमात्र एक निष्ठ होकर, और महादेव से प्रेम, महादेव से की शिष्यता, महादेव का शिष्य होना, बस वो समर्पण मांगती है, एक निष्ठता मांगती है। प्रेम हमेशा एक निष्ठ होता है। प्रेम कभी व्यभिचारी नहीं हो सकती। प्रेम जिससे हो जाता है, वो बार बार पात्र नहीं बदलता। और अगर पात्र बदलता है इसका मतलब वो प्रेम था ही नहीं। साहब श्री की किताब को आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हम लोगों के सामने वो लिखा गया। कोरोना काल में साहब श्री लिख रहे हैं, लिखते लिखते उन्होंने एक पंक्ति लिखी। सारी पंक्तियां तो उन्हीं की हैं, लेकिन उस दिन, जिस दिन की बात मैं कह रही हूं, उस दिन उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन में ये 70 साल जो मेरे जीवन के बीते, 72 साल, ये हमेशा इसमें बहार नहीं रही, पतझड़ ही पतझड़ था। लेकिन मेरे गुरु की दया से बेमौसम पतझड़ में भी, बिना मौसम के भी बहार आती रही, और मेरे गुरु की दया उस पे मरहम लगाती रही। साहब लिखते हैं कि शायद सबके साथ यही होता है, शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरी स्वानुभूति है, स्वानुभूति का अर्थ होता है मेरी स्वयं की अनुभूति है। ये साहब श्री कह रहे हैं कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा होता है जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। यहां ये पंक्ति थोड़ा सा भ्रम पैदा करती है। स्वाभाविक है, हम लोग की समझ कितनी। तो हम लोगों ने पूछा, आपने ये पंक्ति लिखी है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? साहब ने कहा जिनके प्रिय शिव हैं, यानी आज जिनके प्रिय शिव हैं, कल उनकी प्रियता बदल सकती है, क्योंकि आपके तरफ से न मामला चल रहा है।
आपके तरफ से न पकड़ा है आपने महादेव को, और आपकी पकड़ तो कमजोर है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी प्रियता बदल सकती है। उन्होंने कहा कि कोई किसी भैया किसी दीदी को पकड़ लेता है, मान लीजिए वो भैया के जीवन में कुछ हुआ, दीदी के जीवन में कुछ हुआ और उनका मन बदल गया, तो उनसे जुड़े हुए सारे लोगों का मन बदलेगा। आज जो डाली हरी है, कल वो अगर सूख जाए, टूट जाए, तो उस डाली से जो जो टंगा हुआ है वो भी गिरेगा, उसके साथ वो भी टूटेगा। आपकी प्रियता बदल सकती है, लेकिन अगर आपने इतना महादेव महादेव किया है कि महादेव ही आपको अपना प्रिय समझने लगा है, अपना आदमी समझने लगा, तो महादेव की प्रियता नहीं बदलती और आपको बदलने भी नहीं देगी। यानी हमारी तरफ की प्रियता बदलती है। कभी कोई गुरु भाई या गुरु बहन, स्वाभाविक है जब आप महादेव की बात करते हैं, महादेव की बात में आकर्षण है, महादेव की बात में सुंदरता है। जैसी आप अभी सुने, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, शिव सुंदर है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, यानी अगर कोई सत्य है तो वो शिव है, और कोई सुंदर है तो वो शिव है। आपकी प्रियता बदलती है कब? आज आपके मन में बहुत ज्यादा भाव है, तो आप में से कितने गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं कि जब शुरू में हम लोग चले महादेव के काम में, तो नजदीक होते होते बहुत लोगों ने, सामान्यतः हम लोग गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं एक दूसरे को, भैया या दीदी का संबोधन देते हैं। लेकिन कोई बच्चा है, छोटा है, किसी दिन उसको मुझ में अपनी माँ की झलक दिख गई, मान लीजिए, तो उसने प्रेम से कहा माँ। मैंने इसका बुरा नहीं माना, मान लीजिए, एक उदाहरण है ये। किसी ने कहा माँ माँ माँ, कहता ही रहा, प्रियता बदली है, आगे जाके वो भूल गया, क्योंकि किसी दिन आपने माँ के भाव से जाना, लेकिन एक दिन आपकी प्रियता बदल गई, तो आज आप मुझसे मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते। देखिए, संशय, द्वंद्व, भ्रम, आपकी प्रियता को उसने बदल दिया। आपने पात्र ही बदल लिया, लोगों ने भगवान बदल लिए, लोगों ने तो अपने रिश्ते और अपनों को बदल लिया। तो जिस दिन ऐसा होने लगता है, उस दिन साहब श्री कहते हैं कि इधर धरती के प्रियता में फंसना है तो इसका कोई मामला ठीक नहीं है, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है। लेकिन अगर महादेव के तरफ से चले हैं तो वो प्रियता कभी नहीं बदलती।